नमस्कार, आप देख रहे हैं खास बुलेटिन जिसमें हम बात करेंगे महाराष्ट्र की तमाम बड़ी अहम खबरों की। आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। महाराष्ट्र में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। तमाम प्रयासों के बाद भी इसकी रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही। राज्य में सोमवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 12,000 से भी ज्यादा मामले सामने आए, जबकि 11 लोगों की मौत हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक राज्य में मरीजों की संख्या बढ़कर 50,000 के पार चली गई है। विभाग ने जानकारी दी कि नए मामले सामने आने के बाद राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 67 लाख है, इससे ज्यादा ही है, जबकि मरने वालों की संख्या 1,41,000 से भी ज्यादा है। राज्य में ओमिक्रॉन के 68 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद प्रदेश में ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीजों की संख्या 578 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 1,748 मरीज ठीक हुए हैं, जिसके बाद राज्य में संक्रमण मुक्त होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 65,14,358 हो गई है। राज्य में 52,422 से भी जो ज्यादा है वो उपचाराधीन मामले हैं, यानी कि अभी भी इलाज जारी है। मुंबई में सोमवार को कोरोना वायरस के 8,000 से भी ज्यादा मामले सामने आए हैं, जो पिछले साल 18 अप्रैल के बाद किसी एक दिन का सर्वाधिक स्तर है। बीमारी के कारण 2 और मरीजों की मौत हो गई है। नगर निकाय ने ये जानकारी दी। महाराष्ट्र सरकार के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार मुंबई में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 40 नए मामले सामने आए हैं, जिससे महानगर में इस तरह के संक्रमण की संख्या बढ़कर 368 हो गई है। देश की वित्तीय राजधानी में कोरोना वायरस के कुल मामले बढ़कर 8 लाख से भी ज्यादा है, तो मृतकों की संख्या बढ़कर 16,000 से भी ज्यादा हो गई है। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के भिवंडी में चिम्बीपाड़ा सरकारी आश्रम में स्कूल कोरोना विस्फोट का मामला सामने आया है। ठाणे नगर निगम के मुताबिक आश्रम स्कूल के 28 छात्रों और 2 स्टाफ सदस्यों सहित 30 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इलाज के लिए सभी विद्यार्थियों और कर्मचारियों को ठाणे सिविल अस्पताल में भर्ती किया गया है। आपको बता दें कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर ने बताया कि आश्रम स्कूल में कोरोना संक्रमित विद्यार्थियों की संख्या बढ़ भी सकती है, लेकिन लगातार प्रयास किया जा रहा है कि न बढ़े और व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया जा रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि कार्डेलिया क्रूज एक बार फिर विवादों में घिरता दिखाई दे रहा है। कार्डेलिया क्रूज इस बार न्यू ईयर की पार्टी के लिए 2,000 लोगों को लेकर मुंबई से गोवा जा रहा था, लेकिन इस पर अब तक क्रूज के स्टाफ समेत 66 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। गोवा के स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे ने बताया कि क्रूज पर मौजूद कुल 2,016 लोगों को फिलहाल आइसोलेट कर दिया गया और उन्हें बाहर आने की इजाजत नहीं है। बता दें कि सोमवार को क्रूज के एक क्रू मेंबर की एंटीजन रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद इस पर सवार सभी 2,000 यात्री और 16 क्रू मेंबर्स का आरटी-पीसीआर टेस्ट करवाया गया था, जिसके बाद शिप पर सवार सभी लोग समुद्र में फंसे हुए हैं। कार्डेलिया क्रूज मुंबई से गोवा के लिए रवाना हुई थी और अभी ये गोवा के मुगाओ पोर्ट क्रूज टर्मिनल के पास है। अब वहां की सरकार ने जहाज को डॉक करने की अनुमति देने से ही इनकार कर दिया है। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के साथ कोरोना के कुल मामलों में काफी बढ़ोतरी देखी जा रही है। राज्य में कई मंत्री और विधायक कोरोना की चपेट में हैं। एनसीपी विधायक और शरद पवार के पोते रोहित पवार भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। रोहित पवार के कोरोना संक्रमित होने की खबर सोमवार देर रात मिली, तो वहीं आदित्य ठाकरे के मौसेरे भाई वरुण सरदेसाई भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इससे पहले भी कई मंत्री, विधायक और नेता कोरोना की चपेट में आए हैं। इससे पहले मंत्री बाला साहेब थोराट, राज्य मंत्री प्राजक्त तनपुरे, मंत्री यशोमती ठाकुर, ट्राइबल डेवलपमेंट मिनिस्टर केसी पाड़वी और शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ भी संक्रमित पाए गए थे। एनसीपी प्रमुख शरद पवार और उनकी बेटी सुप्रिया सुले और उनके पति सदानंद सुले भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे।
महाराष्ट्र के नगर विकास मंत्री और शिवसेना विधायक एकनाथ शिंदे को कोरोना हो गया है। शिवसेना पार्टी से ही सांसद अरविंद सावंत को भी कोरोना हो गया है। पिछले कुछ दिनों से राज्य के अनेक नेताओं के कोरोना संक्रमित होने की खबरें आई हैं। राज्य के मंत्रिमंडल के कुछ मंत्री और विधायकों के कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने दी थी। ये सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। इस सूची में अब मंत्री एकनाथ शिंदे का नाम शामिल हो गया है। एकनाथ शिंदे राज्य मंत्रिमंडल में नगर विकास मंत्री और ठाणे जिला के संरक्षक मंत्री हैं। इनके अलावा पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमित पाए गए नेताओं में एनसीपी विधायक रोहित पवार, शिवसेना का सहयोगी संगठन युवा सेना के सचिव वरुण देसाई और बीजेपी विधायक अतुल भातलकर हैं। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण पर चिंता जताई है। उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि मुंबई में जिस तरह कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उसके मद्देनजर स्कूल बंद करने का फैसला बहुत सही समय पर लिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि लोग भीड़ से बचें, ये बार बार मुख्यमंत्री कह रहे हैं। सभी राजनीतिक दलों को कोरोना संक्रमण को रोकने की मुहिम में सरकार के साथ आना चाहिए। किशोरी ने कहा कि अगर लॉकडाउन नहीं चाहिए तो नियमों का पालन करें, मास्क लगाएं, भीड़भाड़ वाले इलाके से जाने से बचें। जिस दिन शहर में 20,000 से ज्यादा आंकड़ा पार होने लगा उस दिन शहर में लॉकडाउन या फिर मिनी लॉकडाउन लगने की जरूरत पड़ेगी। तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण और ओमिक्रॉन वेरिएंट के केसों के बीच महाराष्ट्र में 15 से 18 साल के 1,75,000 बच्चों को कोरोना का टीका लगाया गया है। महाराष्ट्र में करीब 60,63,000 और मुंबई में करीब 9,20,000 बच्चों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य है। मुंबई में बीएमसी द्वारा 9 केंद्रों पर बच्चों के लिए वैक्सीन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। किशोरों को लगने वाली वैक्सीन के लिए अब तक 3,27,162 किशोरों ने रजिस्ट्रेशन किया है। गौरतलब है कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के तेजी से बढ़ते प्रसार को देखते हुए किशोरों को लगने वाली कोविड वैक्सीन बहुत महत्वपूर्ण बताई जा रही है। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए बीएमसी ने बिल्डिंग सील करने के प्रोटोकॉल में संशोधन किया है। बीएमसी के नए सर्कुलर के अनुसार किसी बिल्डिंग के विंग कॉम्प्लेक्स या सोसाइटी के कुल फ्लैट के 20% फ्लैट में यदि कोरोना के पॉजिटिव मरीज पाए जाते हैं तो पूरी बिल्डिंग को सील कर दिया जाएगा। बीएमसी कमिश्नर आईएस चहल ने सर्कुलर जारी किया है जिसके अनुसार पेशेंट और उसके कांटेक्ट में आने वाले लोगों को कड़ाई से प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। 10 दिन तक आइसोलेट रहना अनिवार्य होगा। इसी तरह हाई रिस्क वाले लोगों को 7 दिन तक अनिवार्य रूप से क्वारंटीन रहना होगा। 5वें और 7वें दिन उन्हें कोरोना टेस्ट कराना होगा। सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी क्वारंटीन परिवार के लिए राशन, दवाई, अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराएगी। बिल्डिंग को सील करने की प्रक्रिया वार्ड स्तर पर रहेगी और मेडिकल ऑफिसर या वार्ड ऑफिसर द्वारा जारी प्रोटोकॉल और कंटेनमेंट के नियमों का लोगों को कड़ाई से पालन करवाना होगा। तो सरकार स्कूली छात्रों को लेकर कोरोना वैक्सीन शुरू कर चुकी है। तो दूसरी ओर औरंगाबाद से लिटिल फ्लावर स्कूल में इन नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। एक और सरकार बच्चों में कोरोना टीकाकरण करते समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करा रही है। दूसरी ओर ये स्कूल के छात्र स्कूल के गेट पर ही कोरोना के नियमों को ताक पर रखकर भीड़ लगा रहे हैं। अधिकतर बच्चों ने मास्क नहीं पहना है और सैकड़ों बच्चे एक जगह पर जमकर मस्ती करते भी नजर आ रहे हैं। तो एक तरफ लगातार सरकार का ये कहना है कोविड के जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको ध्यान में रखें और दूसरी तरफ यहाँ पर जितने भी स्कूली छात्र हैं वो लगातार जो कोविड के नियम हैं उनकी धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। मैंने बोला है कि सॉरी उसके लिए मैंने बोला है। आप बोल रहे हैं ना बच्चे के लिए होगा तो दे आर आवर चिल्ड्रन, वो हमारे बच्चे हैं और इसका हम प्रिकॉशन बराबर करेंगे। अभी भी स्कूल छूटेगा, आप देख सकते हैं हम लोग बच्चे कैसा भेज रहे हैं। ऑटो वाले को मैसेज देंगे, पेरेंट्स को मैसेज देंगे, सबको हम लोग बराबर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे। ऑलरेडी हम लोग कर रहे हैं। क्लास में भी एक बेंच पे एक बच्चा बैठ रहा है सर, एक बेंच पे एक बैठ रहा है। रहा वो ऑटो वाले सवाल तो उनको
बोलना पड़ेगा कि यू स्टैंड अदर साइड। ने बोला है कि सरकार कहीं ना कहीं छात्रों को लेकर चिंतित दिखाई दे रही है, जिसके चलते 15 साल से लेकर 18 साल के बच्चों तक के लिए कोरोना वैक्सीन का आयोजन किया गया है। लेकिन उसका उल्टा एक चित्र औरंगाबाद के लिटिल फ्रांस हाई स्कूल में दिखाई दे रहा है। इस स्कूल के अंदर कोरोना नियमों की पूरी धज्जियां उड़ाई जा रही है। जैसे स्कूल छूटता है तो हज़ारों की संख्या में बच्चे स्कूल के गेट पर आके जमा हो रहे हैं, और इस बीच अगर किसी को कोरोना होता है और ये महामारी स्कूल में फैलती है तो इसका जिम्मेदार कौन रहेगा। कैमरामैन आनंद के साथ मैं कपिल जायसवाल, न्यूज़ ऑन इंडिया, औरंगाबाद। बीएमसी द्वारा फैसला किए जाने के बाद अब ठाणे और नवी मुंबई महानगर पालिका ने भी स्कूलों को लेकर अहम फैसला किया है। ठाणे और नवी मुंबई में भी पहले से 9वीं और 11वीं क्लास के लिए स्कूल बंद रहेंगे, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस शुरू रहेंगी। यानी सिर्फ 10वीं और 12वीं क्लास के विद्यार्थियों के लिए स्कूल शुरू रहेंगे। ये आदेश फिलहाल 31 जनवरी तक लागू किया गया है। इन दोनों महानगर पालिकाओं ने बढ़ते कोरोना और ओमिक्रॉन संक्रमण को देखते हुए सोमवार को हुई अहम बैठक में फैसला लिया है। सबसे पहले मुंबई महानगर पालिका ने बैठक में अचानक तेजी से बढ़ रहे कोरोना क्राइसिस को कंट्रोल करने के लिए स्कूल बंद करने का फैसला किया। इसके बाद ठाणे नवी मुंबई महानगर पालिका ने भी ये फैसला ले लिया है और कहा गया है कि अगर स्कूल बंद नहीं हुआ तो लगातार ऐसे ही केसेस बढ़ते रहेंगे। इस बीच पालघर जिले के जिलाधिकारी ने भी नर्सरी और केजी के बच्चों के स्कूलों को बंद करने का फैसला किया। यानी पालघर में अगले आदेश तक बालवाड़ी और नर्सरी स्कूलों को तत्काल आदेश से बंद कर दिया गया है। तो स्कूलों को अभी बंद ही रखा गया है अभी, क्योंकि केसेस आ रहे हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केसेस पिछले साल भी देखा गया और इस साल भी महाराष्ट्र में ही कोरोना जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल है। इसलिए सबसे पहले महाराष्ट्र में ही स्कूलों को बंद किया गया है। मुंबई महानगर पालिका आयुक्त इकबाल सिंह ने मुंबई में बढ़ते कोरोना केस को देखते हुए लॉकडाउन लगाए जाने को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मुंबई महानगर पालिका इस क्षेत्र में जिस दिन से हर रोज 20,000 से ज्यादा कोरोना के केस सामने आने लगेंगे, उसी दिन से तुरंत ही मुंबई में लॉकडाउन लग जाएगा। मुंबई में 3 जनवरी को 8,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं और 622 मरीज कोरोना मुक्त हुए हैं। 2 जनवरी को भी 8,000 से ज्यादा केस सामने आए थे। इकबाल सिंह चहल ने कहा कि मुंबई में कोरोना का संक्रमण इसी तरह बढ़ता रहा और ये बढ़कर अगर एक दिन में 20,000 लिमिट को क्रॉस करने लगेगा तो लॉकडाउन लगना तो तय। दरअसल महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने अपने एक इंटरव्यू में इस बात का जिक्र किया है कि देश में अलग अलग राज्यों में लॉकडाउन लगाने के लिए अलग अलग पैमानों का इस्तेमाल किया जा रहा है। महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगाने की शर्तें बेड की उपलब्धता, ऑक्सीजन की मांग और कोरोना पॉजिटिविटी रेट से तय होती है। ऐसे में इकबाल सिंह चहल मुंबई को लेकर सतर्क हो गए हैं। तो महाराष्ट्र पुलिस ने मंगलवार को बॉम्बे उच्च न्यायालय को आश्वासन दिया कि वो राज्य के सिंधु दुर्ग जिले में कथित रूप से हत्या करने की कोशिश के एक मामले में बीजेपी विधायक नितेश राणे के खिलाफ 7 जनवरी तक कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। न्यायमूर्ति सीवी भड़ांग की एकल पीठ ने राणे की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए 7 जनवरी की तारीख तय की है और पुलिस को इस मामले में अपना रुख स्पष्ट करते हुए हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। उच्च न्यायालय ने कहा कि वो राणे और पुलिस दोनों की दलीलें 7 जनवरी को सुनेगा। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे और विधायक नितेश राणे ने अपनी याचिका में दावा किया कि राजनीतिक रंजिश के चलते उन्हें हत्या की कोशिश के मामले में फंसाया गया। सिंधु दुर्ग जिले की सत्र अदालत ने पिछले हफ्ते कंकावली के विधायक नितेश राणे की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। राणे ने याचिका में दावा किया है कि 30 दिसंबर को हुए सिंधु दुर्ग जिला केंद्र सहकारी बैंक चुनाव में भाग लेने से रोकने के एकमात्र उद्देश्य से ही उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। महाराष्ट्र के लोकायुक्त ने कहा है कि बृह मुंबई महानगर पालिका सड़क चौड़ीकरण परियोजना के लिए जुहू में अमिताभ बच्चन के बंगले प्रतीक्षा के परिसर की दीवार को गिराने में देरी करने के लिए बेतुके बहाने बना रही है। महाराष्ट्र के लोकायुक्त न्यायमूर्ति वीएम कनाडे ने मौजूदा स्थिति में कार्य में कम से कम 1 साल की देरी होने का जिक्र करते हुए अपने हालिया आदेश में कहा है कि नगर निकाय को देरी पर
उप अभियंता पश्चिमी उपनगर को नोटिस जारी करना चाहिए। दरअसल बीएमसी ने कहा था कि उसने बंगले के प्लॉट से जमीन का एक हिस्सा नहीं लिया है क्योंकि उसके पास सड़क चौड़ीकरण परियोजना के लिए कोई ठेकेदार नहीं है। शिवसेना के नियंत्रण वाले नगर निकाय ने यह भी कहा कि अगले वित्तीय वर्ष में जब इस उद्देश्य के लिए एक सड़क ठेकेदार की नियुक्ति की जाएगी तो वो दीवार गिरा देगी और जमीन का अधिग्रहण कर लेगी। नीट पीजी काउंसलिंग में देरी और अन्य मुद्दों पर हड़ताल कर बैठे महाराष्ट्र के रेजिडेंट डॉक्टरों ने राज्य के चिकित्सा शिक्षा अनुसंधान निदेशक के साथ बैठक कर अपना विरोध प्रदर्शन वापस ले लिया है। रेजिडेंट डॉक्टरों के एक प्रतिनिधि ने यह जानकारी दी। कॉलेजों में रेजिडेंट डॉक्टरों की संख्या के बराबर गैर एकेडमिक जूनियर रेजिडेंट डॉक्टरों की भर्ती की मांग को लेकर राज्य में हजारों रेजिडेंट डॉक्टर ने शुक्रवार को हड़ताल का आह्वान किया था। मुंबई के कुछ चिकित्सा कॉलेजों में पिछले बृहस्पतिवार से ही रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर थे, लेकिन अभी हड़ताल खत्म हो चुका है। महाराष्ट्र के पालघर जिले के मनौर ग्राम पंचायत के अंतर्गत पाटिलपाड़ा गांव में एक सामाजिक कार्यक्रम में जहरीला खाना खाने से 28 लोग बीमार हो गए, जिससे कार्यक्रम में हड़कंप मच गया। इसमें 6 बच्चे 5 से 7 साल के बताए जा रहे हैं, तो वहीं 8 मरीजों को मनौर के सरकारी अस्पताल में भर्ती किया गया है। साथ ही बाकी के मरीजों को प्राइवेट अस्पताल में भर्ती किया गया है, जिसमें 2 लोगों की हड़ताल के बाद हालत गंभीर बताई जा रही है। इस घटना के बाद पूरे गांव में डर का माहौल बना हुआ है। औरंगाबाद में सरेरा नशे में चूर कपल की बाइक पर अश्लील हरकत का वीडियो वायरल हो रहा है। यह वीडियो 31 दिसंबर का बताया जा रहा है। रोड रोमियो का यह वीडियो औरंगाबाद के अमरप्रीत चौक से लेकर 7 हिल ब्रिज तक किसी कार चालक ने रिकॉर्ड किया है। सरेआम सड़क पर अश्लील हरकत करने वाले इस रोड रोमियो की अभी तक कोई पहचान नहीं हुई है। अश्लील हरकत करने वाला ये युवक और युवती नशे में बेपरवाह नजर आए। जीएसटी वसूली में किसी प्रकार की मंदी नजर नहीं आ रही है। जीएसटी वसूली में महाराष्ट्र ने फिर बाजी मार ली है। दिसंबर 2021 में 19,592 करोड़ रुपए की जीएसटी वसूली हुई है, जबकि नवंबर 2021 में 18,656 करोड़ रुपए वसूल किया गया था। राज्य के वित्त विभाग का कहना है कि इस महीने में दिसंबर में ज्यादा जीएसटी वसूल की संभावना है। कोरोना की पकड़ धीमी पड़ते ही कारोबार ने जोर पकड़ लिया था। इससे जीएसटी के रकम की वसूली तेजी आई है। चालू वर्ष 2021 से 22 में सबसे ज्यादा 2022 की बात करें तो यहां पर 22,000 से भी ज्यादा करोड़ रुपए अप्रैल 2021 में वसूल किए थे, जबकि सबसे कम रकम 13,000 करोड़ रुपए मई में वसूल की गई थी। उसके बाद जो रफ्तार पकड़ी है वो बढ़ रही है। जीएसटी वसूली के मामले में महाराष्ट्र ने अपने स्पर्धी राज्य गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु को काफी पीछे छोड़ दिया है। दिसंबर में गुजरात कर्नाटक से पीछे चला गया था। गुजरात तीसरे स्थान पर और तमिलनाडु चौथे स्थान पर रहा। कर्नाटक की अगर बात करें तो ये पीछे हो गया है अब महाराष्ट्र से। पॉपुलर टीवी एक्ट्रेस दृष्टि धामी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। दृष्टि ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए एक फोटो शेयर कर फैंस के साथ ही जानकारी शेयर की है। दृष्टि के द्वारा शेयर की गई फोटो में एक टेबल पर फूलों का गुलदस्ता, ऑक्सीजन लेवल मापने के लिए ऑक्सीमीटर, टैबलेट, विक्स की डिब्बी, चॉकलेट और कुछ पेपर्स रखे हुए हैं। फोटो शेयर कर दृष्टि ने इसके कैप्शन में लिखा कि मेरे साथ कुछ अच्छी चीजें कंपनी देने के लिए मौजूद हैं, क्योंकि मैं तीसरी लहर से लड़ रही हूं। सौभाग्य से मैं इन लिली को सूंघ सकती हूं और चॉकलेट को एंजॉय भी कर सकती हूं। 100 महिलाओं की ऑनलाइन नीलामी और धर्म संसद मामले पर जावेद अख्तर ने अपने इनकलाबी विचार रखे हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए उन्होंने पीएम मोदी से सवाल किया कि 100 महिलाओं की ऑनलाइन नीलामी हो रही है तथा कथित धर्म संसद, सेना और पुलिस को लगभग 200 मिलियन भारतीयों के नरसंहार की
सलाह दे रही है। मैं हर एक की चुप्पी, खास तौर पर प्रधानमंत्री की चुप्पी से हैरान हूं। क्या यही है सबका साथ? बता दें कि करीब 100 मुस्लिम महिलाओं को कथित तौर पर नीलामी के लिए उनकी मॉर्फिड फोटोज को एक ऐप पर अपलोड किया गया था। तो सलमान खान फिल्म टाइगर 3 के शूटिंग में काफी बिजी हैं और अब ये खबर आ रही है कि इस हफ्ते उनको इमरान हाशमी भी ज्वाइन करने वाले हैं। सलमान और इमरान अपने एक्शन सीक्वेंस शूट करेंगे। सूत्रों के अनुसार इमरान हाशमी और सलमान खान कुछ इंटरनेशनल एक्शन डायरेक्टर्स के साथ भी ग्राउंड सेट पर कुछ एक्शन सीन शूट करेंगे। इमरान इस फिल्म में टाइगर ऑफ पाकिस्तान का रोल कर रहे हैं। टाइगर 3 में सलमान के साथ इमरान हाशमी भी नजर आएंगे। बाजार में तेजी देखी गई है और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 672 पॉइंट की बढ़त के साथ आगे पहुंच गया है, लगभग 59,000 से भी ज्यादा पर, और निफ्टी 179 अंक बढ़कर 17,000 पर बंद हुआ है। एनटीपीसी का शेयर 5.48% तक बढ़ा है। और फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।